नमस्कार दोस्तों, सीमा अग्रवाल हाजिर हूँ आपके पास। दोस्तों, आज का विषय मैंने सोचा कि आज कुछ बातें ऐसी हुई मेरे साथ सुबह। मेरी काम वाली आई और उसने अचानक से बोलने लगी कि भाभी जी, बगल में गई थी मैं, इतनी वो पूजा पाठ करती हैं और देखो उन्होंने कैसे मेरा पैसा काट लिया और ज़रा भी एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे भी कितनी दिक्कत होएगी या नहीं होएगी। तो मैंने कहा पूजा पाठ करती हैं तो इससे ये सोचने से उनसे क्या लेना देना। कह रहे नहीं भाभी जी, पूजा पाठ करने के बाद आदमी भगवान से डरता है और ये करता है। तो उस वक्त तो मैंने उसकी बात पर मुस्कुरा के उससे मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा अभी इससे बोलूँगी कुछ, ये जाके अगल बगल बोलेगी, फिर ये बातें बनती हैं बात का बतंगड़। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो इससे। और वो चली गई तो ये बात मेरे विचार में आ गई कि यार, ये आम लोगों की ये विचारधारा है कि हमारे चरित्र में, हमारे व्यक्तित्व में पॉजिटिविटी है या नहीं है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसका पूजा या पाठ से या धार्मिक होने से किसी भी तरह का कोई संबंध है। मैं बहुत सोचने लगी और मैंने ये सोचा, तो मुझे दिमाग में ये एक बात निकल के है कि धर्म और आध्यात्म 2 चीज़ें हैं। इनको हम एक कभी मिला नहीं सकते। आप धर्म से धर्मांध तो बन सकते हैं, कर्मकांडी तो बन सकते हैं, धर्म भीरू तो बन सकते हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक नहीं बन सकते। हाँ, धर्म एक साधन ज़रूर है। धर्म हमारे लिए वो रास्ता दिखाता है। धर्म तो हमें क्या धारण करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हमारा क्या चरित्र होना चाहिए, हमें रोज़ दिन की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की लाइफ में हमें किस तरह से चीज़ों को आचरण करना चाहिए, रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, रोज़ की ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये हमें सिखाता है। अध्यात्म वो चीज़ है मेरी समझ से दोस्तों, जब आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो, आप अपनी आत्मा के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहते हो, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हो, फिर आप आध्यात्मिक हो। जब आप बिना सोचे समझे किसी के लिए भी कोई पूर्वाग्रह ना पालो, किसी दूसरे की खुशी में खुश होना सीख जाओ, अपनी चीज़ों को दे के भी आप, कहते हैं ना कि देने के बाद भी जो जो देने का सुख जो होता है वो महसूस कर पाओ, किसी से अनकंडीशनल लव कर पाओ कि प्यार के बदले हमें कुछ चाहिए नहीं, फिर आप आध्यात्मिक हो। दोस्तों, बहुत गूढ़ सा है। आम तौर पे हमारी ये होती है गलतफहमी कि वो धार्मिक है तो वो ज़रूर आध्यात्मिक नहीं। दोस्तों, धर्म और आध्यात्म बिल्कुल 2 चीज़ें हैं। धार्मिक होना आप हो ना हो, लेकिन आध्यात्मिक आपको ज़रूर होना चाहिए। आप इससे ज़रूर जुड़ो। जब आप आध्यात्म को देखो, आप अगर ये 2 शब्दों से मिला हुआ है, अध्ययन प्लस आत्मा। जब आप अपनी आत्मा को अध्ययन करते हो ना, तब आप आध्यात्मिक हो। आप जब अपनी आत्मा से जुड़ते हो ना, और हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम अपनी आत्मा से जुड़ें, उसके विकास के लिए प्रयासरत रहें और ईश्वर के दिए हुए उस काम को पूरा करते रहें, फिर आप आध्यात्मिक हो। दोस्तों, आप सोचना इस बात पर और थोड़ा-सा मुझे भी अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से अवगत कराना कि आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर। मुझे तो ये लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। ज़्यादातर लोगों को मैंने सुना और समझा है, तो मुझे यही बात लगी है कि ये बात सच है। जब सारी चीज़ों के पार चले जाओ आप ना, फिर आप आध्यात्मिक हो। जब कुछ चीज़ें आपको मैटर नहीं करती हैं, सुख-दुख एक समान होने लगता है, समान भाव में आ जाते हो, फिर आप आध्यात्मिक हो। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। कर सकते हैं हम और हमें करना चाहिए। हर दिन हम चीज़ों से सीखते हैं दोस्तों। ये जीवन रोज़ ही तो हमें सिखाता है और हम सीख रहे हैं, और अगर उसको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि हम दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहे हैं। अगर हम इतनी तेज़ी से भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो तिल-तिल भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हमने 1-1% भी करके किया ना दोस्तों, तो हम 1 साल के अंदर 365 डिग्री पर चेंज हो जाएँगे। और 365 डिग्री का मतलब आप समझते हो? फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये करना चाहिए हमें और हमें करना पड़ेगा। तब हम धीरे-धीरे दिन-ब-दिन अपने आप में एक, खुद जब देखेंगे तो हमें लगेगा कि एक नया व्यक्तित्व है हमारे अंदर, एक कोई नया व्यक्ति बैठा है। कई बार हम खुद से भी बड़े अनजान होते हैं। अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप को सीखो। देखो कितनी सीखने को मिलती है चीज़ें, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
इतनी सारी चीज़ें हमें अपने आप ही सिखा जाती है चीज़ें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों, और इस पर ज़रूर आप विचार करना और मुझे बताना ज़रूर। नमस्कार दोस्तों।